सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। जिनवाणी माता को, सरस्वती माता को वंदन करते हुए नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहुरम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जय बोलिए जिनवाणी माता की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, जय बोलिए क्षुल्लक श्री 105 विश्व माधव सागर जी महाराज की। मिथिलापुरी तीर्थ क्षेत्र में आए हुए आज हमारे बहुत विशेष अतिथि आए हुए हैं। 3 अतिथि हैं। अतिथि तो नहीं, हमारी श्वेता मैडम तो यहीं की हैं, लेकिन बहुत दिनों बाद आज पकड़ में आई हैं क्लास के टाइम पे। वैसे बहुत दूर से आई हैं, कृष्णा नगर से, दिल्ली से, और ये नोएडा से हमारे अतिथि आए हुए हैं। तो आप सबके समक्ष, आप बच्चों के सामने इनका इंट्रोडक्शन करेंगे। इंडियन ऑयल बहुत बड़ी कंपनी है महाराज जी, आपको तो पता ही है। हमारे महाराज श्री भी गृहस्थ जीवन में विजया बैंक से रिटायर्ड है सरकारी, और अब मुनि महाराज बनके यहाँ पर गृहस्थ जीवन को त्याग करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं और मोक्ष मार्ग पर लगे हुए हैं। हम सब भी बड़ों को, बच्चों को, सबको प्रेरणा दे रहे हैं कि इस संसार में कुछ नहीं रखा, VRS लेकर के टाइम पे निकल लो, है ना। हमारे इंडियन ऑयल से इतनी गारंटी हो गई है कि अब हम नरक नहीं जाएंगे, स्त्री पर्याय में नहीं जाएंगे, त्रिंच पर्याय में नहीं जाएंगे, और दोबारा यदि दूसरा शरीर मिलेगा तो अब स्वर्ग का ही मिलेगा, देव का ही मिलेगा। बहुत सुंदर। महाराज जी ने कहा कि जैन धर्म के अनुसार पीछी लेने के बाद जो ये पीछी है मयूर पंख की, मयूर माने मोर, घर त्यागने के बाद इतना गारंटी हो जाती। तो जो घर त्यागते हैं वे जीव फिर अगले भव में, अगले जन्म में नरक नहीं जाते, त्रियंच नहीं जाते, यानी कि पशु पक्षी नहीं बनते। और चूंकि पुरुष पर्याय में हैं और अगर चर्या का अच्छे से पालन कर रहे हैं तो अगले भव में स्त्री पर्याय में नहीं जाते। वैसे तो स्त्रियों के बिना संसार नहीं चलता है ना, उनकी भी उतनी ज़रूरत है जितनी पुरुष की ज़रूरत है, लेकिन मोक्ष मार्ग में पुरुष पर्याय से ही जाया जा सकता है उस भव में भगवान बनने के लिए, है ना। चाहे भगवान राम हैं या हनुमान हैं या बहुत सारे जितने भी भगवान हैं, तो अंतिम भव में वे सभी पुरुष पर्याय से जाते हैं, क्योंकि स्त्री पर्याय में पुरुष होकर के हम लोग नहीं समझ सकते, स्त्री समझती है कि थोड़ा कष्ट ज़्यादा रहता है, दाल रोटी भी बनानी पड़ती है, बच्चों को भी संभालना पड़ता है, और काम भी बहुत करना पड़ता है, टेंशन भी बहुत लेनी पड़ती है। तो स्त्री पर्याय में कष्ट पुरुष पर्याय से ज़्यादा रहते हैं, पुरुष की अपेक्षा से। तो इसलिए कम कष्ट होता है। अपन लोग तो प्रवचन दिए, बोला करा, ये वो डायलॉग मारे, परंतु कुछ न कुछ शरीर में भी बहुत तकलीफ रहती है, फिर भी काम पूरा करना पड़ता है। तो इसलिए स्त्री पर्याय से विशेष कारण होने के कारण से उस भव से मोक्ष नहीं जा पाते, परंतु आत्मा चाहे स्त्री हो या पुरुष हो एक ही होती है अंदर से आत्मा। बाहर का जो शरीर है वो कभी स्त्री का मिल गया तो कभी पुरुष का मिल गया, कभी नपुंसक का मिल गया, कभी पशु का मिल गया, कभी पक्षी का मिल गया, कभी पेड़ का मिल गया, कभी नरक चले गए तो कभी देवता बन गए। तो आज हम आपकी कक्षा शुरू होने से पहले हमारे इंडियन ऑयल से आए हुए हमारे प्रदीप गर्ग जी, ना प्रदीप गर्ग है ना, यही नाम, रविंद्र गर्ग जी आए हुए हैं। तो 2 मिनट बच्चों के सामने थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे और वे क्या कार्य कर रहे हैं। बहुत सुंदर कार्य वे यहाँ पर
स्पेशल बच्चों के लिए जो थोड़े से मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उनके लिए बहुत वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। तो आज हम लोगों का विचार विमर्श हुआ है और मिलकर के काम करना चाहते हैं। जो अपन लोगों की यहाँ पर संस्था चल रही है और साथ में बहुत वर्षों से यह इस दिशा में काम कर रहे हैं। उनके साथ ममता कुकरेती मैम हैं, वे भी इस दिशा में बहुत वर्षों से यहाँ गौतम बुद्ध नगर नोएडा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये लोग अपने बारे में, अपने काम के बारे में बताएंगे। और हमारी श्वेता मैडम सीए, जो आप लोगों का जितना भी यहाँ खर्चा वर्चा होता है पूरी संस्था का, उसको मैनेज करती हैं, सीए हैं, तो वो भी आप लोगों को अपना जय जिनेंद्र बताएंगी और आपको थोड़ा अपना आशीर्वाद देंगी। हम जो है ये आपको माइक दे रहे हैं। हमारे गर्ग साहब 2 मिनट सबको, बच्चों को अपना आशीर्वाद देंगे, जिससे कि प्रेरणा मिलनी चाहिए। लगा आप जिस तरह से हमारे सभी लोगों के लिए काम कर रहे सब हैं, बच्चे बेटा ध्यान से सुनो। जो खास तौर से इन छोटे बच्चों के लिए जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैंने भी हमेशा शुरू से ही मेरी ये इच्छा रही थी कि मैं बच्चों के लिए कुछ करूं, और अब रिटायर होने के बाद मेरा यही प्रयास है कि इस समाज को हम अब क्या अपने आप दे सकते हैं, यही एक प्रयास है। उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने सोचा कि जो बच्चे मानसिक रूप से पीड़ित हैं या स्पेशल चिल्ड्रन है या उनको और भी किसी तरह की दिक्कत है, तो उनके लिए हम लोग कुछ करें। तो वो हमारा एक तरीका है कि हम समाज को ये पिछले 4 साल से चला रहे हैं। हालांकि इस ट्रस्ट को चलाने का जो जिम्मा लिया हुआ है वो हमारे साथ ममता मैडम है, वो ही चला रही हैं। मैं तो सिर्फ कभी कभी ही वहाँ पे जाता हूँ, पर हाँ ये ज़रूर है कि इनके सारे प्रयासों के कारण ही आज हम जहाँ तक इस ट्रस्ट में पहुँच पाए हैं, वो सिर्फ इनके प्रयास के कारण ही है। और यही आशा रखते हैं कि इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाकर इन बच्चों के लिए हम कुछ करें। इनको हम वोकेशनल कोर्सेज भी करवाते हैं वहाँ पे, जिससे कि कहीं ना कहीं वो, हमें ये मालूम है कि पूरी तरह से फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो सकते, पर कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी कला सीखें जिससे कि कुछ थोड़े से इन ए लिमिटेड वे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें। तो यही हमारा एक प्रयास है और आपसे जुड़कर हम यही आशा रखते हैं कि इसको और आगे देखे जाएंगे। ममता मैम भी थोड़ा सा बताएं किस प्रकार से पिछले 15-20 वर्षों से ये यहाँ पर सेवाएं दे रही हैं। और इन दोनों से आज परिचय हुए हैं केशव जी, तो उन्होंने आज इनसे परिचय करा करके यहाँ मिलने के लिए गुरु महाराज के दूसरे के साथ जुड़ करके, कंधे से कंधा मिला करके, कुछ लोग जब काम करते हैं तो 1 और 1 2 नहीं होते, संख्या 11 हो जाती है। और जब 3 जुड़ जाते हैं, महाराज जी भी हैं, श्वेता मैडम भी हैं, काजल जी भी हैं, तो इतने सारे जुड़ गए तो बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ममता मैम भी थोड़ा सा अपने विचार यहाँ पे देंगी, तो इसलिए हम इनके विचार करवा रहे हैं कि जो लोग भी यहाँ प्रत्यक्ष हैं या रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो एक नई चीज़ है कि कितना लोग इस विश्व में दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। अपने लिए सब करते हैं, अपने घर परिवार के लिए, परंतु जिनके लिए, अनाश्रित लोगों के लिए, किसी कारण से कोई मानसिक रूप से किसी को कोई दुख हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, तो कई बार सरकारी स्तर पर योजनाएं इस प्रकार से नहीं चल पाती हैं कि प्राइवेट लेवल पर भी लोगों को काम करना पड़ता है। और अभी जब पता चला, 10 मिनट आपकी कक्षा लेट हुई, जब इनसे बात कर रहे थे, है ना, 1 करोड़ रुपए का सर का पैकेज था जब नौकरी छोड़ी थी जी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं इंडियन ऑयल जैसी देश की सबसे बड़ी ऑयल की कंपनी में, उसको छोड़ करके अपनी सारी पेंशन कहाँ दे रहे हैं? जनमानस की सेवा में। कितना बड़ा योगदान, इनके लिए विशेष रूप से आभार। और सब बच्चे मिलकर के तालियां बजाएंगे, है ना। अपन क्यों ये सारा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि जब आप बच्चे लोग बड़े हो जाओ या जो भी लोग, तो हमें भी प्रेरणा मिले। कुछ लोग सलमान खान को देख करके प्रेरणा लेते हैं, कोई हीरो हीरोइन को देख के लेता है, तो समाज के असली हीरो ऐसे लोग हैं जो अपने बारे में न सोच करके बाकी लोगों के बारे में सोच रहे हैं। इन्हीं लोगों से ये संसार चल रहा है। कुछ लोग
दूसरे प्रकार से कार्य कर रहे हैं, सभी का योगदान है, कुछ लोग इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो हमारी ममता मैम भी थोड़ा सा अपने कार्य के बारे में और आप लोगों को प्रेरणा देने के लिए, जिससे कि जो भी बच्चे यहाँ पे सुने तो उनके हीरो ऐसे लोग भी बने। खाली जो फिल्मी दुनिया के हीरो या नेता लोग हैं उनसे हम देख करके सुन करके टीवी पे प्रेरणा लेते हैं, ऐसे लोग भी हमारे आदर्श होने चाहिए, हमारे मेंटर होने चाहिए कि मुझे भी उनके जैसा बनना है। ये लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। और केशव जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभी वैसे यहाँ पर है नहीं, आपसे मुलाकात करवाने के लिए। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ काम करती हूँ, जो मेंटली चैलेंज होते हैं, फिजिकली चैलेंज होते हैं। उनको काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं लाइफ में, बच्चे बोल नहीं पाते हैं, अपना काम खुद नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी उनको समाज में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो हम लोग उन बच्चों के साथ काम करते हैं शुकाई ट्रस्ट के माध्यम से। शुकाई ट्रस्ट में जैसे कि रविंद्र गर्ग सर हैं, तो हम लोग साथ में आए। उनका भी था कि समाज के लिए कुछ करना है और मेरा भी था कि समाज के लिए कुछ करना है। तो हम साथ में मिलके कोशिश, हम छोटा सा प्रयास है कि हम लोग बच्चों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो बाकी धीरे धीरे है कि आप लोगों के साथ, आप लोगों की मदद से उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये है कि सब हमारा है कि सब सारे बच्चे समान है। अगर इस दुनिया में आए हैं तो सबको जीने का इक्वली अधिकार है। उनको भी वो सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, उनको भी वो सारी चीज़ें, वो भी डिज़र्व करते हैं कि वो सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी, सारी चीज़ें उनको भी मिल पाए। स्पेशल नीड्स बच्चों के बारे में जो जनरली वो कई कई बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है। उनको पेरेंट को भी नहीं पता है कि उसको कैसे डील करना है, क्या करना है। जनरली कई लोग तो बच्चों को बांध के रख देते हैं कि अरे ये क्या, उनको काम पे जाना होता है, घर में कोई नहीं है। तो घर में मैंने देखा है गाँव वगैरह में भी, और हमारे पास भी जैसे कुछ बच्चे आते हैं तो घर में बिल्कुल बांध के रख देते हैं उनको कि मैडम क्या कर, इनका कैसे मैनेज करें, क्या करें। तो हमारे संस्था, हम लोग कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर आए, उनको कुछ एजुकेशन दें। जिस उनको पढ़ाने का तरीका अलग होता है, वो समझते हैं, काफ़ी चीज़ें करते हैं, बट उनको पढ़ाने का तरीका और बहुत सारी चीज़ें उनको अलग से समझाने की चीज़ होती है। हमारे काफ़ी सारे बच्चे स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे हैं, स्केटिंग वगैरह करते हैं। जैसे कुछ कॉम्पिटिशन्स होता है तो स्केटिंग वगैरह में मेडल्स भी लाते हैं। तो वो रेगुलर एक प्रैक्टिस चाहिए होती है। अगर हम उनको एक चीज़ आज सिखाएं, 10 दिन बाद कोई चीज़ सिखाएं, तो वो उनको के साथ काम नहीं करेगी। रेगुलर एक प्रैक्टिस के साथ वो लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो हमारे स्पेशल एजुकेटर्स जो हैं वो भी काफ़ी प्रयास करते हैं, और हम लोग भी काफ़ी लगे रहते हैं। बच्चों को बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, बहुत मैन पावर की ज़रूरत होती है, बहुत स्पेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चों को भागना दौड़ना तभी करते हैं वो सारी चीज़ें। तो यही है सर हमारा कि हम कोशिश है हमारी बच्चों के साथ काम कर रहे हैं हम ये सारी चीज़ें। और बाकी हमारा प्रयास यही है कि आगे चल के आप लोगों का सपोर्ट रहे इसमें। तो एक छोटे सा इस प्रयास को हम आगे मिलकर लेके जाएं। उनको पसंद है उस कला को कैसे हम आगे निखारें। एक शब्द में सर ने कितनी बढ़िया बात बोली है, ध्यान से सुनना बच्चों। डिसेबल्ड और डिफरेंशियली एबल्ड, है ना, क्या फर्क है बताया तो सही। डिसेबल्ड माने जो चीज काम की नहीं, बेकार है। डिफरेंशियली एबल्ड यानी कि बाकियों से डिफरेंट है, ऐसी उनके अंदर योग्यता है ना। तारे जमीन पर पिक्चर आपने देखी होगी, मैंने भी बहुत साल पहले देखी थी और पिक्चर हॉल में देखी थी। महाराज जी पता नहीं, आप तो तब रिटायर हो गए होंगे और दीक्षा आपकी 30 साल की हो गई है। तो पहली बार कोई ऐसी पिक्चर देखी थी जिसमें पिक्चर देखते देखते आंसू टपक रहे थे, है ना। है ना, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी थी, पता नहीं किस तरीके से उस समय वो पिक्चर बनाई गई। जबकि नॉर्मल पिक्चर देखते हैं बहुत बार गृहस्थ जीवन में, लेकिन उसमें उस बच्चे के जिस तरीके से उन्होंने दिखाया कि माँ बाप परेशान थे, परंतु कई बार कई अच्छी प्रेरणादायक फिल्में बन जाती हैं और देखने का मौका मिलता है। कई बार अलग तरीके का होता है, तो अच्छी फिल्मों से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। तो उसने वहाँ पर उस फिल्म में जो दिखाया कि वो हम उन बच्चों को बाकी बच्चों से कंपैरिजन करते हैं कि फर्स्ट क्यों नहीं आ रहा, 90% नंबर क्यों नहीं आ रहे, है ना, पीटेंगे, मारेंगे, घर से निकाल देंगे, दंड देंगे, जैसे उन्होंने कहा बांध दिया रस्सी से, कुर्सी से बांध दिया, है ना,
तो कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो कोई बच्चा पेंटिंग्स में अच्छा है, तो उस फिल्म में जैसे उसने कितनी सुंदर पेंटिंग्स बनाई थी, कोई डांस में अच्छा है, कोई आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट में अच्छा है। तो अलग अलग बच्चे पे अटेंशन दे करके किस प्रकार से उसकी योग्यता को निखारना और आगे लेकर के जाना। तो ऐसा हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हमारे इन दोनों लोगों के लिए, और हम चाहेंगे कि ये रिकॉर्डिंग इनको भी दी जाए और आगे इसका प्रचार होना चाहिए। सुकाई के नाम से ये एनजीओ है और हम लोग भी चाहते हैं इनसे प्रेरणा लेकर के इसी प्रकार से आगे बढ़ना। पिछले वर्ष भी ऐसे ही हमारे एक अग्रवाल साहब आए थे, नाम उनका क्या नाम है, जो ब्लाइंड बच्चों को एजुकेशन देते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ब्लाइंड में दिल्ली में। उनके साथ भी हम जुड़ करके हमारे यहाँ से बहुत सारे लोगों ने ब्रेल लिपि सीखी और धीरे धीरे साथ में उनके साथ भी कुछ न कुछ सीख रहे हैं हमारे टीचर्स लोग। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमने इनसे विशेष आग्रह किया है कि जो आप लोगों के टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो लोग भी आपके ट्रस्ट में जाएंगे नोएडा, कुछ ना कुछ एक दूसरे से मिलकर के सीखेंगे कि कैसे स्पेशल चाइल्ड्स को डील किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो भी संपर्क में लोग हैं, जो भी सीखना चाहते हैं, वहाँ देखना चाहते हैं, तो हम सबको बोलेंगे कि आप भी जाओ, देखो, सीखो कैसे हो रहा है काम, तो प्रेरणा मिलेगी, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। स्कूल चल रहा है, धर्मशाला, नदी के अंदर मंदिर है बहुत बड़ा, विश्व की अभूतपूर्व प्रतिमा है तीर्थंकर लेणी के नाम से। आप दोनों इधर आ जाइए, महाराज जी के कर कमलों से। साफ है ना? तो बने हमारा जी माइक टू बोल दीजिए। ठीक है, आप इसको लेकर जाएं, ऐसी जगह पर घर पर लगाएं जिस दिन में 2-3 बार 4 बार आपको दिखाई दे। जब भी दिखाई दे ऐसा विचार करें कि हम भी भगवान कब बने, जैसे इनके हम दर्शन कर रहे हैं हमारे भी दर्शन कब हों। ऐसे भावना के साथ इनके दर्शन करेंगे, उस समय आपके कर्म के बंद ना होंगे, तो आपके निश्चित रूप से अगले भाव में तीर्थंकर कर्म के बंद सकते हैं। भावना से भाव सारे काम। ये जो भगवान हैं श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई थे, नेमिनाथ भगवान, जैन धर्म के भाई। हमारी श्वेता मैडम भी 2 मिनट थोड़ा सा बच्चों को प्रेरणा देंगी, जय जिनेंद्र बोलेंगी। इनका भी बहुत योगदान है ना हमारी संस्था में, सब बच्चों के लिए। ट्रस्ट में लगा देंगे। हाँ, वहाँ लगाएंगे। हाँ, ये काम नहीं करे हैं, ना मैं कोई संस्था चला रही हूँ, बट हाँ सबसे प्रेरणा लेके मन में ये भावना ज़रूर रखती हूँ कि कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करूँ। और आप लोग यहाँ पे हो, आपको यहाँ पे एजुकेशन दी जा ये भी ले रही ले। है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए आपको प्रमोट करते हैं, तो आपको वो सब चीज़ें सीखनी चाहिए। अब आप यहाँ पे सिर्फ कितनी देर के लिए आते हो सारे बच्चे? ये भी दे दिया। कितने घंटे के लिए आते हो? इस वाले में 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा? उस 1 घंटे में कुछ सीखते? बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अब वो मैडम है, वो अपना कितना इम्पोर्टेंट टाइम दे रही है ना बच्चों को पढ़ाने में। अब वो तो बच्चे के ऊपर है कि वो बच्चा कितना सीखना चाहता है। और शायद आप इन चीज़ों को सीखोगे तो कुछ टाइम बाद आप यहाँ पे खड़े होंगे। होना चाहते हो? चाहते हो? बस 2 या 3 बच्चे, बाकी कोई बच्चा नहीं चाहता? कैसे करोगे? उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चाहे वो आपकी बुकिश नॉलेज हो या फिर लाइफ का कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है वो हो। जितना चीज़ों को आप लाइव देख के समझते हो ना, बुक से नहीं सीखता कोई बच्चा। यहाँ पे कितनी चीज़ें आपके लिए लाइव है, ये सब चीज़ें आपको एक लाइफ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देती है। अब आप प्रॉमिस करोगे 1 घंटे आओगे तो 1 घंटे अच्छे से पढ़ोगे, जो भी आपके टीचर्स आएंगे उन्हें अच्छे से सुनोगे, पेपर्स में अच्छा स्कोर करोगे? पक्का? मैं आती हूँ, पूछ लूँगी, ठीक है? अब हम 1 महीने बाद मिलेंगे और उसके बाद आप बताना कि आप में कितना डिफरेंस आया। जो आपने यहाँ पे 1 घंटा कंट्रीब्यूट किया, उसमें आप एक डायरी बनाओ, उसमें लिखो आज मैंने जो क्लास में क्या लर्न किया। करोगे? पक्का? चलो ठीक है, प्रॉमिस? जय जिनेंद्र। चलो, बहुत सुंदर हमारी श्वेता मैम के लिए, है ना। बहुत वर्षों से हमारे सतीश अंकल जो यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं आप बच्चों के लिए,
उनकी सुपुत्री हैं और सीए हैं। इनकी वजह से पूरी संस्था में सारा आप लोगों का टैक्स वगैरह का काम देखती हैं, है ना। आप लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, ठीक है। लाओ माइक दे दो जल्दी। अंदर भारतवर्ष है, कौन सा? हाँ, भारतवर्ष को ही एक पेन दे दो आप लोग। और किसी को बोलना काजल ऑफिस में इसका नेट खत्म हो गया है तो रिचार्ज कर देंगे इस वाले फ़ोन का, अगर वो आ गए हों कोई ऑफिस में, है ना, इसका रिचार्ज करवा देना, है ना। चलिए, तो जम्बू द्वीप के अंदर कौन सा वर्ष है? भारतवर्ष है। भारतवर्ष के ऊपर हिमवान या हिमालय पर्वत है। 3 तरफ से हमने मैप बनाया था, कहाँ है पेन? कल हमें समझ में आया कि भारतवर्ष ही महाराज जी भरत क्षेत्र है इस गाथा के अनुसार, है ना। बाद में हम लोगों ने ये जो भारत देश का नक्शा बना लिया, वो भारत देश इसके अंदर है। मूल रूप से जो ग्रंथों के अनुसार भारत है, 18वें नंबर की जो गाथा है, तद भारतम क्षेत्र में हास्ति भव्यम हिमाद्री वार्धित्रय मध्यवर्ती आरोपित जयम मदनस्य चापम जित्वा श्रिया यन्नि जया विभाति। भारत क्षेत्र, तद भारत क्षेत्र मिहास्ति भव्यम हिमाद्री यानी हिमालय पर्वत, यानी हिमवान पर्वत कहाँ पर है? यहाँ पर ऊपर हिमवान पर्वत है। और जो भरत क्षेत्र है वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। 3 ओर से समुद्र है, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा और नीचे दक्षिण दिशा। ये भरत क्षेत्र है, ठीक है। और इसके ऊपर हिमवान पर्वत है, हिमाद्री। इस प्रकार से धनुष के आकार को ये ग्रहण करता है। आरोपित जयम मदनस्य चापम, ठीक है। चित्वा श्रिया यन्नि जया विभाति, जैसे अपनी छटा से चढ़ी हुई डोरी से सुसज्जित कामदेव के धनुष पर ही विजय पा रहा हो। इसमें लगा दे। क्या कहा? जैसे मतलब कामदेव के धनुष पर ही विजय पा रहा हो। कामदेव की संज्ञा दी है, धनुष बाण होता है ना, इस प्रकार से धनुष होता है। एक डोरी लगी होती है, आगे लकड़ी का लगा होता है, उसको अपन खींचते हैं धनुष। अभी वर्तमान में तो कम दिखता है, मेले ठेले में दिख जाता है। कुटिया में लगा है, कुटिया में भी लगा रखा महाराज जी ने। धनुष देखा बच्चों? हाँ, तो ऐसे ही धनुष बाण की तरह से यह अर्धचंद्राकार है। कैसा है? अर्धचंद्राकार। कौन सा जगह? कौन सी जगह है? भरत क्षेत्र। कहानी शुरू हो रही है कौन सी? धर्म परीक्षा, धर्म की परीक्षा, ठीक है। किसने लिखी है? आचार्य अमित गति ने। वह भरत क्षेत्र जिस प्रकार साधारण जन के लिए दुर्गम, ऐसे पूर्ण 6 खंडों के द्वारा जनों से प्रार्थनीय चक्रवर्तियों की विभूति को देता है, उसी प्रकार से अन्य जनों के लिए दुर्लभ ऐसे अखंडित 6 आवश्यकों समता, वंदना आदि के द्वारा मुनियों के लिए निर्मल सकल चारित्र को भी देता है। 19 नंबर की गाथा है, पहले संस्कृत में पढ़ेंगे, अर्थ पहले पढ़ लिया है। खंडैर खंडई जन याचनीयाम चक्रेश्वराणाम यदन्य गम्य ही आवश्यक ही षड भिर्व प्रदत्ते लक्ष्मी मुनीनाम नघम चरित्रम। क्या कहते हैं? 6 खंड
कैसे हुए 6 खंड? एक गंगा नदी है, एक सिंधु नदी है। कौन सी? एक गंगा और एक सिंधु। बीच में विजयार्थ पर्वत है। ठीक है, कितने खंड हो गए? 1 2 3 4 5 6। जैसे भरत क्षेत्र के 6 खंड होते हैं, ऐसे ही मुनिजन क्या करते हैं? षट आवश्यक, 6 आवश्यक उनके होते हैं। क्या होते हैं? षट आवश्यक होते हैं, है ना? 6 आवश्यकों को पूरा करते हैं। समता, वंदना, प्रतिक्रमण, सामायिक, ये सारी चीजें, गुरु भक्ति इत्यादि, पूजा पाठ, ये सब क्या करते हैं? कौन? मुनिजन इत्यादि। श्रावकों के भी आवश्यक होते हैं, मुनियों के भी होते हैं, उनको करने पड़ते हैं। तो जैसे भरत क्षेत्र साधारण जन के लिए पूर्ण 6 खंडों के द्वारा प्रार्थनीय चक्रवर्ती की विभूति को देता है। चक्रवर्ती जो होता है वो 6 खंड का राजा होता है। कितने खंड का? जैसे प्रधानमंत्री देश का राजा हुआ, कोई राजा बन गया तो जिस एरिया में उसका आधिपत्य है, स्वामित्व है, बॉस है, वहां जहां उसका ऑर्डर चलेगा, तो उस एरिया का राजा। पहले होते थे ना, अभी भी कई क्षेत्रों में है ना, अलग अलग जगह के। आपने मगध का राजा, उज्जैन का राजा, अलग अलग स्थानों के आपने राजा पुरानी कथाओं में सुने होंगे। अयोध्या के राजा राम थे, है ना, द्वारका के राजा कृष्ण थे, ठीक है, मथुरा के राजा पहले कंस थे। आते हैं ना उदाहरण। तो जो छोटी छोटी जगहों के राजा होते हैं, ऐसे ही पूरे के पूरे 6 खंड का जो राजा होता है वो कौन होता है? वह चक्रवर्ती होता है ना। रोहिता जी, थोड़ा सा इनके टीचर नहीं आए आज, तो थोड़ा सा बच्चों पे ध्यान दे दो आप, है ना, व्यवस्थित करवा दो ना। बच्चा वो देखो दीवार तोड़ रही है लड़की, है ना, थोड़ा सा उनको बुला लो, टीचर को ना, मंजू दीदी को या किसी को, या वो जो जयकरण जी वगैरह कहाँ पर हैं आज? हैं? बुलाया था? हाँ, जयकरण जी और उनकी वाइफ को बुला लो, थोड़ा बच्चों को देख लेंगे। अनुशासन में बिठाओ बच्चों को। तो यहां पर मुनियों के लिए निर्मल सकल चारित्र को भी देता है। गोल जम्बू द्वीप के भीतर दक्षिण की ओर अंत में भरत क्षेत्र स्थित है। विशेष अर्थ क्या दिखा रहे हैं यहां पर? जम्बू द्वीप कैसा है? गोल है। कैसा है जम्बू द्वीप? गोल है। जम्बू द्वीप जो गोल है उसमें दक्षिण भाग में, जम्बू द्वीप है ना जो गोल है, उसमें नीचे का जो दक्षिण भाग है ना, उस दक्षिण भाग में क्या होता है? जो जम्बू द्वीप गोल है उसके दक्षिण वाले भाग में भरत क्षेत्र होता है ना। बेटा संस्कार को बोल देना, थोड़ा बच्चों को देखेगा, फोन करके बुला लो। जो जम्बू द्वीप अगर गोल है उसके दक्षिण भाग में भरत क्षेत्र है। ठीक है, कौन से भाग में? दक्षिण भाग में। इस प्रकार से ये नीचे वाला कौन सा है? ये दक्षिण यानी कि साउथ। ये वाला जो हिस्सा है यह भरत क्षेत्र है ना। उसके उत्तर में हिमवान पर्वत और शेष 3 दिशाओं में लवण समुद्र है। नीचे वाली कौन सी दिशा है? दक्षिण। और ऊपर जो दिख रहा है यहां पे वो कौन सी दिशा है? उत्तर। ये फोटो में ऐसे दिखा रहे हैं क्योंकि सामने से खड़ा हुआ है आपका बोर्ड। ये कैसे है? लेटा हुआ। कैसा? जैसे टेबल है ना, कैसे है टेबल? लेटी हुई है। ये जमीन है। गोल जम्बू द्वीप के भीतर, जम्बू द्वीप कैसा है? गोल है।
उसके दक्षिण की ओर अंत में भरत क्षेत्र है। यहां पर क्या है? भरत क्षेत्र है। उसके उत्तर में हिमवान पर्वत है और शेष 3 दिशाओं में लवण समुद्र है। तो सब बच्चे बड़े ध्यान से देखेंगे बोर्ड की तरफ। कैसे देखेंगे? बोर्ड की तरफ। अब बोर्ड को भैया लोकेंद्र जी इधर आओ, बोर्ड को उठा करके लिटा दो, लिटा दो। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा ना? कोई बात नहीं, लेकिन अभी देख लिया था ना बोर्ड को। तो दक्षिण वाला भाग कौन सा है? अब इसको घुमा दो, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है, उल्टा करो। हाँ, इधर ये वाला हिस्सा इधर कर दो, नहीं इधर यूं उल्टा घुमा दो बोर्ड को। चलो हम घुमा देते हैं, ठीक है। अभी वास्तविक स्थिति आपको बता देते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी। तो इसमें दक्षिण हमारी तरफ है, किधर है? इधर पीछे, ओके। उत्तर किधर है? इधर है। किधर है? इधर है। दक्षिण किधर है? संस्कार जी, दक्षिण किधर है? पीछे है। उत्तर किधर है? आगे, सामने, ठीक है। बोर्ड पे भी हमने ऐसे ही कर दिया, अब लिटा दिया, ठीक है। पूरब किधर है? इधर है, हमारे दाएं हाथ की तरफ। पश्चिम किधर है? इधर है, ओके। पूरब, पश्चिम, उत्तर और पीछे दक्षिण, ठीक है, ऐसे है। अब बोर्ड खड़ा कर दो। तो बोर्ड में हमने इसी प्रकार से आपको लिखवाया था। तो अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। दक्षिण किधर बताई? पीछे, ठीक है। तो पीछे दक्षिण हो गया, पूरब इधर हो गया, पश्चिम इधर हो गया और उत्तर इधर हो गया, ठीक है। तो उत्तर दिशा की तरफ हिमवान पर्वत है। कौन सा पर्वत है? तो यहां से हम उत्तर दिशा की तरफ जाएंगे इस तरफ, तो कौन सा पर्वत आएगा? हिमवान पर्वत। और इधर पीछे जाएंगे दक्षिण की तरफ, तो क्या आएगा? लवण समुद्र। यहां पे क्या है? लवण। और ये क्या है? भरत। यहां इस क्षेत्र का नाम है भरत क्षेत्र, और ये जो लाइन है यह है हिमवान पर्वत। ये हिमवान पर्वत है, ठीक है। तो उत्तर दिशा में हिमवान पर्वत इधर है, खड़ा हुआ नहीं है, ऊपर नहीं है, उत्तर दिशा इस साइड में है। यहां पे कौन सा पर्वत है? हिमवान पर्वत। पीछे क्या है? दक्षिण। वहां क्या है लास्ट में जाके? लवण समुद्र। और इधर भी लास्ट में जाके क्या है? तीनों तरफ से लवण समुद्र है ना। इधर भी क्या है एंड में जाकर के? लवण समुद्र। और इधर भी क्या है एंड में जाकर के? अंत में इधर, इधर और पीछे क्या है? लवण समुद्र। और इधर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो क्या है? हिमवान पर्वत, ठीक है। एंड में जाकर के यहाँ पे बहुत ऊंचा पर्वत आएगा, उसका नाम है हिमवान पर्वत। और इधर चलते चले जाएंगे पीछे तो लवण समुद्र आ जाएगा, और इधर भी चलते चले जाएंगे तो अंत में जाकर के लवण समुद्र, और इधर भी जाएंगे तो लवण समुद्र। इससे उसका आकार ठीक धनुष के समान हो गया है। अभी कैसा हो गया है? धनुष के समान। उसके बीचों बीच विजयार्थ पर्वत और पूर्व पश्चिम की ओर हिमवान पर्वत से निकली हुई गंगा व सिंधु नाम की 2 महानदियां हैं। ये जो बीच वाली लाइन हमने आपको बताई है, ये इन दोनों के बीच में इस लाइन का क्या नाम है? विजयार्थ पर्वत। क्या नाम है? हाँ, एक विजयार्थ पर्वत है, ये गंगा नदी है, और ये इधर सिंधु नदी है। ये विजयार्थ पर्वत और गंगा सिंधु नदी इस प्रकार से बहती हैं, जिसके कारण से क्या होता है? भरत क्षेत्र 6 खंडों में विभक्त हो गया है।
कितने खंडों में? 1 2 3 4 5 और 6। याद रहेगा। अब मैप में समझ में आ जाएगा। हिमवान पर्वत किधर है बेटा? हाँ, किधर? दिशा बताओ। उत्तर किधर है? इधर है। ठीक है। दक्षिण किधर है? पूरब किधर है? पश्चिम किधर है? अच्छा, अब इनका इंग्लिश में नाम बोलेंगे। उत्तर का मतलब नॉर्थ, बोलो नॉर्थ। दक्षिण का मतलब साउथ। पूरब का मतलब ईस्ट। और पश्चिम का मतलब वेस्ट। नॉर्थ का एन, बोलो एन। नॉर्थ का एन। ईस्ट का ई। वेस्ट का डब्लू। एस का एस। साउथ का एस। क्या बन गया? न्यूज। न्यूज बोलते हैं ना समाचार। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों जगह की जो खबर आती है, तो न्यूज शब्द कैसे बना? बताओ संस्कार जी। न्यूज बोलते हो ना, न्यूज देख रहे हैं, न्यूज चैनल। कैसे बना न्यूज शब्द? पता था पहले है? कैसे बना न्यूज शब्द जयकरण जी? हाँ, पहले पता था। अरे अच्छा है, डॉक्टरी में नहीं सिखाया, या बच्चों की पाठशाला में सीख लिया। तालियां बजा दो इस बात पे। कुछ तो नया सीखा मैं डॉक्टर साहब, कुछ नया सीखने को मिलेगा। अच्छी बात है। न्यूज शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ठीक है। इन चारों जगह की खबर आ जाए तो उसको बोलते हैं समाचार। अपनी खबर है नहीं, चारों दिशाओं की खबर लिए बैठे हैं। तो यहां पर भी चारों दिशाओं की खबर देकर के यह ग्रंथ हमें अपनी ओर ले जाने की प्रेरणा दे रहा है कि अपनी भी खबर ले लो कि हम कहां बैठे हैं। तो 3 दिशाओं में लवण समुद्र है, और एक दिशा जो उत्तर दिशा है वहां हिमवान पर्वत है। ठीक है। नदी कौन सी है? गंगा और सिंधु। बीच में पर्वत कौन सा है? विजयार्थ पर्वत। इन 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेने पर चक्रवर्तियों के लिए साम्राज्य लक्ष्मी प्राप्त होती है। 6 खंड का राजा कौन बनता है? चक्रवर्ती। कौन बनता है? कितने खंड का? उदाहरण, भरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती, शुभौम चक्रवर्ती, शांतिनाथ चक्रवर्ती, अरहनाथ चक्रवर्ती, कुंथनाथ चक्रवर्ती। ये तीनों भगवान जो थे ये चक्रवर्ती भी थे और तीर्थंकर भी थे और कामदेव भी थे। शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरहनाथ। इसके अलावा अन्य बहुत सारे चक्रवर्ती रहे। भरत चक्रवर्ती का नाम भी बहुत प्रसिद्ध है। बाहुबली भगवान और भरत भगवान दोनों भाई थे। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ऋषभदेव भगवान के पुत्र थे। तो ये लोग क्या करते हैं? इन 6 खंडों के राजा होते हैं। एक इनके अलावा होता है अर्ध चक्रवर्ती, आधा। जो नीचे वाले 3 हिस्से हैं यह आर्यखंड और बाकी के 5 मलेच्छ खंड। तो इधर का आर्यखंड और इधर का मलेच्छ और इधर का मलेच्छ। जो नीचे के तीनों खंड का राजा होता है उसको बोलते हैं अर्ध चक्रवर्ती। अर्ध माने आधा। क्या बोलते हैं? अर्ध चक्रवर्ती। उनका दूसरा उपनाम होता है नारायण। नारायण 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 नारायण। तो नारायण श्री कृष्ण बोलते ना, नारायण श्री कृष्ण उनके नाम क्यों थे? क्योंकि वह अर्ध चक्रवर्ती थे। कितने? आधे। श्री कृष्ण कहां तक के राजा रहे? यहां, यहां और यहां। इन 3 जगह के राजा थे। ठीक है। चक्रवर्ती कहां के राजा होते हैं योगिंदर लोकेंद्र बाबू? 6 खंड के। और नारायण या अर्ध चक्रवर्ती कहां के होते हैं? नीचे के 3 खंड के। ऐसे ही जब भगवान राम का काल था
तो उस समय लक्ष्मण जो उनके भाई थे वो भी अर्ध चक्रवर्ती थे। क्या थे? आधे चक्रवर्ती। तो वो कितने खंड के राजा रहे? 3 खंड के। ये नीचे वाला 1, 2 और 3, लक्ष्मण जी। ठीक है। रावण को किसने मारा? रावण को किसने मारा? लक्ष्मण ने। रावण को किसने मारा? रावण को, हाँ, अब याद रखना, रावण को किसने मारा? लक्ष्मण ने। ठीक है। बोल देते हैं राम ने मारा, लेकिन राम युद्ध का संचालन कर रहे थे। ठीक है। जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, युद्ध में भारत मान लीजिए जीत गया, जो प्रधानमंत्री होगा तो पाकिस्तान पे विजय किसने प्राप्त करी? जो उस समय का मुख्य प्रधानमंत्री होगा, ये बोल दिया जाएगा। लेकिन वास्तव में काम किसने किया? सेना गई, सेनापति। प्रधानमंत्री तो यहाँ बैठा था अपने कमरे बंद में, ऑर्डर दे रहा था, माइक ऑर्डर पर्चा लेकर के। तो ऐसे ही भगवान राम युद्ध का संचालन कर रहे थे, इसलिए कथनचित आता है कि राम ने मारा। लेकिन बाण किसने चलाया? लक्ष्मण ने। लक्ष्मण ने कहा मैं देखता हूं भैया, ये तो मेरे हाथ का खेल है, तुम साइड में रहो, ये तो छोटा मोटा काम है, आप काहे को तकलीफ लेते हो, है ना। तो रावण को वास्तविकता में किसने मारा? लक्ष्मण ने। ठीक है। आ जाता है अन्य ग्रंथों में कथनचित कि राम ने मारा, क्योंकि युद्ध राम की वजह से लड़ा जा रहा था। सीता को उठा करके राम की ले गया था रावण, है ना। लेकिन जिसके बाण से, जिसके चक्र से वह मरा, वह कौन थे? लक्ष्मण जी थे। तो इसलिए वह भी क्या बने? अर्ध चक्रवर्ती, आधे भरत क्षेत्र के स्वामी। 6 खंडों के ऊपर जो विजय प्राप्त करता है उसको क्या बोलते हैं? चक्रवर्ती बोलते हैं। ठीक है। तो हमारा दे देना बेटा, घड़ी देखने के लिए हमें फोन चाहिए था, है ना, वो दे देना। हमारा फोन किसके पास? अच्छा यहाँ है। कल से हमें घड़ी रख दिया करना यहाँ पर। कर्म भूमि होने के कारण यहाँ पर भव्य जीव समता, वंदना आदि रूप 6 आवश्यकों का अखंडित स्वरूप से परिपालन करके निर्मल सकल चारित्र महाव्रत को धारण करते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये कौन सी भूमि है? कर्म भूमि। कौन सी है ना। आपको भी अपने बच्चे पालने के लिए सिलाई चलानी पड़ती है ना। कर्म माने काम करना पड़ता है। हमारे रोहिताज जी को भी डॉक्टरी करनी पड़ती है, जयकरण जी को भी। बच्चों को भी एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना पड़ता है। बाद में जब बड़े हो जाएंगे तो व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, कुछ भी काम करेंगे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बिना कुछ करे अगर मिलता है तो यहां नहीं मिलता। कहां मिलता है? भोग भूमि में। कहां? यहां पर क्या काम करना पड़ेगा बेटा। ठीक है। काम करोगे तो पैसा मिलेगा। जीना है तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, चाहे खाना बनाना पड़ेगा, चाहे झाड़ू लगानी पड़ेगी, या नौकरी करनी पड़ेगी, ऑफिस में बैठना पड़ेगा ना। बिना काम के कहां दाल रोटी मिलती है? भोग भूमि में। कहां पे मिलती है? याद रहेगा, भोग माने जहां बस भोग भोगने हैं, और कोई काम नहीं करना। फिर भी एक काम तो करना पड़ेगा भोग भूमि में भी, कि मांगना पड़ जाता है। वहां पर पेड़ होते हैं, पेड़ जैसे यहाँ पे पेड़ है ना, ऐसे भोग भूमि में बड़े स्पेशल पेड़ होते हैं। उन पेड़ों का क्या नाम होता है बच्चों? कल्प वृक्ष। क्या नाम होता है? वहां जाकर के खड़ा होना पड़ता है। पेड़ को क्या बोलना पड़ता है? मुझे घर दे दो। पेड़ क्या करता है? ले लो भाई, कितना बड़ा चाहिए? 10 मंजिल का, 1 मंजिल का, 2 मंजिल का? हाँ, इतने से काम चल जाएगा, ले लो।
फिर मन किया कि भैया पेड़ कुछ बर्तन दे दो। अच्छा कौन कौन चाहिए, चलो मिल गए। पेड़ पौधे फल नहीं देते, क्या देते हैं वहां? 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, है ना। पेड़ से जाके बोला कि भाई साहब बनी बनाई माला दे दो, चल भाई माला ले ले। पेड़ से बोला बल्ब दे दो, ये ले भाई लाइट ले ले। पेड़ से बोला बर्तन ले लो, घर ले लो। पेड़ अरे भैया ज्वेलरी चाहिए, मेरी बीवी ज्वेलरी मांग रही। पेड़ से जाके बोला आभूषण दे दो, आभूषण कौन सा चाहिए, खरीदना नहीं पड़ता। तो क्यों मिलेगा, क्यों संस्कार जी, क्यों मिलेगा बिना बिना किसी काम के, बताओ। हाँ क्यों मिलेगा, क्यों मिलेगा, आप ही को क्यों मिलेगा, मतलब जिस जो भी गया उसे क्यों मिलेगा, भेदभाव क्यों ऐसे, यहाँ इतना काम करना पड़ रहा है वहाँ नहीं काम करना पड़ रहा है। क्योंकि वो पिछले जन्म में मुनि महाराज को आहार दान दे करके आए, है ना। जो पूर्व जन्म में, जैसे यहाँ मुनि महाराज बैठे हैं, जो आहार दान देते हैं, आहार देते हैं ना सुबह, आपको पता होना चाहिए उसका फल क्या है। जो खिड़की के बाहर खड़े होकर के आहार दान देता हुआ देख लेते हैं, जो आहार दान देते हैं, या जो चौका खुद से लगा लेते हैं, या जो नहीं भी दे पाए, नहीं भी अपने घर में चौका लगा पाए, वो खाली खड़े होकर के देख भर भी लेते हैं, तो अगले जन्म में कहाँ जन्म लेते हैं। अब कोई काम नहीं करना, इतना सा दिया, इतना सारा मिल रहा है, इतना सा देते। कबूतर की पर्याय में 2 कबूतर थे, एक कबूतर और एक कबूतरी। मुनि महाराज का आहार चल रहा था, जैसे यहाँ पे चलता ऊपर से कबूतर उड़ते हैं, ऐसे ही कबूतर और कबूतरी ने देखा आहार चल रहा है, उनके पास कुछ देने के लिए नहीं था। जहां दाना पड़ा हुआ था उठाया चावल का दाना और ऊपर से मुनि महाराज के हाथ में डाल दिया, हमारा भी योगदान। मुनि महाराज ने चुपचाप खा लिया। अगले भव में भूमि गए, वहां से जाकर के चक्रवर्ती के सेनापति बने, और उसी भव से मोक्ष। जय कुमार और सुलोचना उसकी पत्नी का नाम, चक्रवर्ती के 9 निधियों में से एक जय कुमार है। उन्हीं के घर में आदिनाथ भगवान का पहला आहार हुआ। राजा श्रेयांश उसके चाचा है, राजा सोम के पुत्र। इस प्रकार से कितना पुण्य, इतने से चावल, इतना सा दो, भर भर के लो, लेकिन भाव से, कोई आकांक्षा इच्छा रहित होकर के। अब जैसे यहाँ पर अभी आए थे 2 लोग, बिना किसी इच्छा के सेवा से काम कर रहे हैं, तो कितना पुण्य मिलेगा, कितना पुण्य मिलेगा। आप लोग यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, दीदी कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर बीमारों का इलाज करा रहे हैं, रोहिताज जी वैया वृत्ति कर रहे हैं, रोग दूर करा रहे हैं। पैसा तो मिल ही जाएगा, बहुत जगह भी मिल जाएगा, परंतु पैसे के साथ कुछ अंदर से सेवा भी होनी चाहिए। किसकी? जो सकल चारित्र का धारण कर रहे हैं, जो मोक्ष के पथ पर अग्रसर हैं, उनके उस पथ पर जाने वाले, पहुंचने के लिए जो रास्ते की बाधाएं हैं, जो कांटे हैं, जो दुख दर्द हैं, वह तो अपने आप उन दुख दर्दों से निकल जाएंगे, लेकिन मैं भी कुछ उसमें योगदान दे दूं। उनके पेट में कुछ अन्न चला जाए, जिससे कि वो अपनी तप साधना ज्ञान में वृद्धि कर सकें, और वो जाएंगे तो पीछे पीछे मैं भी चला जाऊं। जैसे माँ अपना पेट काट करके, अपना भोजन कम करके अपने पुत्र को देती है, मोह के कारण। भविष्य की आकांक्षा रहती है कि मेरा पुत्र बड़ा हो जाएगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। ऐसे ही हम अपने मोक्ष के रास्ते को प्राप्त करने के लिए
जो पहले से मोक्ष के रास्ते पर जा रहे हैं उनकी थोड़ी सी वैयावृत्ति कर लें, उनको पीछी कमंडल हम पहुंचा दें, उनको आहार दे दें, उनको औषधि दे दें, उनके ज्ञान में हम सहायक बन जाएं, उनकी रक्षा करने में हम अभयदान दे दें, उनको भय से दूर करते हैं। उनको कोई भय हो रहा है, कोई कष्ट हो रहा है, कोई उनके ऊपर उपसर्ग कर रहा है, कोई सांप आ गया, कोई बंदर आ गया, कोई चींटी काट रही है, कोई मधुमक्खी काट रही है ना, कोई ऐसा जीव जंतु आ गया जिसके कारण से उनको कष्ट हो सकता है, उनके शरीर में कोई उपसर्ग आ सकता है, उनके चारित्र में, उनकी तप में, साधना में कोई परेशानी आ सकती है, तो उनको भय से हमने दूर कर दिया। तो क्या बोलते हैं? अभय। ज्ञान दान, अभय दान, आहार दान और औषध दान। इस प्रकार से 4 दान में हमने उत्तम, मध्यम और जघन्य 3 प्रकार के जो पात्र हैं, मुनि महाराज, फिर क्षुल्लक, क्षुल्लिका, आर्यिका, साधर्मी, उसके बाद जाकर ये नहीं मिले तो, है ना, उनके लिए अपन ने कोई भी प्रकार का योगदान दे दिया। तो कहाँ जाओगे? भोग भूमि। फिर कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, ताली बजाई कल्पवृक्ष के आगे। भूख लग रही है तो क्या मिल जाएगा? ज्यादा खाना नहीं मिलेगा, लेकिन है ना, इतना खाना नहीं मिलेगा। खाना आप क्यों खाते हो? भूख लग रही है, पेट है इतना सा, खाना इतना 56 भोग लगा दिए शादी में, थोड़ा सा छोले, थोड़ा सा ये, इतने 20 मिठाई, इतनी टिक्की, गोलगप्पे और पता नहीं, फिर जब थाली ली तो 20-25 तब पकवान, हर तरह की मिठाई, हर तरह का खाना। पता नहीं उस दिन कहाँ से इतनी कैपेसिटी आ जाती है, 40, 50, 80 डिश हो जाती हैं, है ना, फिर भी मन नहीं भरता, पेट भर जाता है ना। सोचते हैं यार कल फिर शादी हो, फिर माल खाएं, कहीं पार्टी हो, है ना, फिर अगले दिन बीमार भी पड़ जाते हैं ओवर डाइट करके। हमारा इतना सा पेट है कर्म भूमि के कारण, और भूख ज्यादा है इच्छा का। लेकिन भोग भूमि में बहुत बड़ा शरीर भी होता है, बहुत बड़ा पेट भी होता है, लेकिन भूख बहुत कम होती है। भोजन कितना सा होता है? 3 प्रकार की भोग भूमि रहती है, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि। उनमें उत्तम वाले में बहुत थोड़ा, जरा सा आपका, जैसे ये जो बेर के बराबर का इतना सा भोजन से काम चल जाता है ना। कहीं पे हरड़ के जैसे छोटा सा, बहेड़ा के जितना, एक बार बहेड़ा जितना, एक बार बेर जितना, बहुत जरा सा इतना सा खाना खाया और तृप्ति हो गई, काम हो गया। इस प्रकार से ये भोग भूमियां होती हैं। अभी कौन सी जगह पे रह रहे हैं हम? थोड़े कर्म अच्छे नहीं करे थे तो काम धंधे वाली जगह, लेकिन कहीं पर कुछ नुकसान है तो कुछ फायदा भी। महाराज श्री पीछे से बोल रहे हैं, है ना, कि भोग भूमि में बेर जितना फल होता है। ठीक है, आप लोग भी ध्यान से सुनो। अब यहां पर मेहनत करने वालों को फल मिलता है। जो किसान बीज बोएगा, पानी देगा, तो फल पे हक उसका पहले होता है। ठीक है, जो भी अनाज आएगा। तो यहां कर्म भूमि में 2 दृष्टि से कर्म भूमि कही गई। व्यवहारिक दृष्टि से अपना परिवार पालने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, दाल रोटी सब्जी के लिए कुछ ना कुछ नौकरी पेशा, व्यापार, खेती बाड़ी करनी पड़ेगी। असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, कला, शिल्प। बोलो, असी, अस्त्र शस्त्र चलाना, मसी मशीनरी वगैरह चलाना, है ना, कृषि खेती बाड़ी करना, वाणिज्य आप लोग जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, कॉमर्स का काम, खाते लिखना, कला जो आप लोग सिलाई विलाई चला रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, मकान बना रहे हो, सब कला के अंदर आ गया। शिल्प कलाएं, बहुत सारी कलाएं, 72 कलाएं, है ना। वाणिज्य, कला और शिल्प, शिल्पियों का जो काम है।
ये 6 प्रकार के कर्म भूमि में आपको रुपया पैसा कमाने के लिए, धन धान्य इकट्ठा करने के लिए काम करने पड़ेंगे। दूसरा, मोक्ष मार्ग, इस संसार से निकलने के लिए भी कर्म भूमि में ही जन्म लेना पड़ेगा। मुनि महाराज अगर कोई बनेंगे, आर्यिका कोई बनेगी, पीछी कमंडल कोई लेगा, चारित्र को कोई धारण करेगा, एक देश चारित्र प्रतिमाओं को कोई धारण करेगा, रात्रि भोजन को कोई त्याग करेगा, षट आवश्यक को कोई करेगा, तो कौन करेगा? यही का आदमी करेगा जो कर्म भूमि में है। जो कष्ट बाधाएं हैं वही तो उसका उपसर्ग सहन करेगा। जो कोई है ही नहीं कष्ट, ना कपड़े की टेंशन, भोग भूमि में ताली बजाई, कपड़ा आ गया, आभूषण आ गए, खाना आ गया, बर्तन आ गया, मकान आ गया, माला, जो चीज चाहिए है ना, वो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष आपकी संसार की सारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो कोई कष्ट है ही नहीं। चोर चोरी क्यों करेगा बताओ? उसके पास भी पेड़ है, हर जगह पेड़ लगे हुए हैं, तो चोरी किसके लिए करेगा? कोई घर में ताला ही नहीं है, भोग भूमि में कोई व्यवस्था ही नहीं है, न पुलिस है, न वकील है, न मंत्री है, न प्रधानमंत्री है, न डाकू है, न चोर है, कोई नहीं है। यहां तक कि मां बाप की भी टेंशन नहीं है, मोह ही नहीं है। बच्चे एक साथ युगल पैदा होते हैं जोड़े में। कैसे? जोड़ा, ट्विंस। ट्विंस बच्चे पैदा होंगे, एक लड़का और एक लड़की एक साथ। लोकेंद्र जी सुनिए पहले ये वाली बातें। एक लड़का और एक लड़की, इधर ये पैदा हुए और उधर माँ बाप ऊपर, आयु पूरी। तो बच्चों ने माँ बाप को नहीं देखा और माँ बाप ने बच्चों को नहीं देखा। जब तक देखेंगे नहीं, अब मर जाए, अरे मेरा तो 2 साल का बच्चा था, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, पहले बड़ा करूंगा, फिर शादी करूंगा, फिर बच्चा करूंगा, फिर नौकरी करूंगा, स्कूल ले जाऊंगा, टेंशन देखा ही नहीं कभी। ना बच्चों ने माँ बाप को देखा, ना माँ बाप ने बच्चों को देखा, और कुछ ही दिनों में वह है ना बड़े हो गए, युवा हो गए। हाँ, उसके बाद वही जो दोनों भाई बहन थे वर्तमान में शादीशुदा नहीं होते, जो एक ही माँ बाप से पैदा होते हैं, लेकिन उस भोग भूमि में वो ही दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं, कोई और होता ही नहीं है उनके आसपास। तो वह भोग भूमि में भाई बहन जो एक ही माँ के गर्भ से एक तरह से जन्मे हैं, वह दोनों पति पत्नी के स्वरूप रहते हैं। भोग भूमि इसलिए कहा गया, ना कोई चोर है, ना कोई माँ बाप है, ना कोई दादा दादी है, ना कोई बच्चा, ना पोता। इस प्रकार से वहां पर भोगों की व्यवस्था रहती है। और यहां कैसे है? कर्म भूमि में काम धंधा भी करना पड़ेगा, और इस संसार से निकल करके मोक्ष जाने के लिए भी आप प्रयत्न कर सकते हैं। वहां जब कहीं कुछ है ही नहीं, तो भोग भूमि से जब भी आपकी आयु पूरी होगी तो आप सीधे स्वर्ग जाओगे। कहां जाओगे? कोई गलत काम तो किया ही नहीं। किसी की चोरी करोगे क्या भोग भूमि में? किसी से झूठ बोलोगे क्या? झूठ क्यों बोलोगे? कुछ चाहिए होगा किसी से आप झूठ क्यों बोलोगे? सोच के देखो कि कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ ये बात गलती हो गई है, वो माँ काम मैंने नहीं किया, मम्मी वो है ना। तो जब कुछ जो चीज चाहिए वहां मिल रही है तो झूठ क्यों बोलोगे? ना झूठ है, ना क्रोध है, ना मायाचारी है, ना कोई परिग्रह, सब चीज मिल रही है तो ज्यादा महल इकट्ठे करके करोगे क्या? आप ये थोड़ी बोलोगे वृक्ष पे जाके कि मेरे को 100 महल चाहिए, क्या पागल बना। जितना जरूरत उतना लोगे, फिर ले आएंगे जब दूसरी जरूरत होगी। जितना कपड़ा चाहिए उतना ले आओगे, जब बेकार हो जाएगा फिर मांग लाओगे। क्यों ज्यादा इकट्ठा करोगे? सिलेंडर कम मिल रहा है तो 100 सिलेंडर क्यों खरीद रहे हो? पता नहीं बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा। कल्प वृक्ष जब चाहिएगा मिल जाएगा। तो इसलिए वहां पर किसी प्रकार के पाप जीव करता ही नहीं है, ना कोई कषाय करता है। तो नियम से कहां जाता है? भूमि में मरण के बाद स्वर्ग चला जाता है, देव बन जाता है। फिर वहां के कर्मों की व्यवस्था के अनुसार जिस पर्याय में आगे जाएगा तो जाएगा।
तो यहां पर क्या कहा कि जैसे 6 आवश्यक पूरा करता है कर्म भूमि की व्यवस्था है, और यहां पर कर्म भूमि में जैसे काम धंधा करना पड़ता है, चक्रवर्ती 6 खंड का राजा होता है, तो मुनि महाराज और गृहस्थ श्रावक जो अणुव्रती हैं, जो एक देशव्रती हैं, जो प्रतिमाधारी हैं, वो भी मोक्ष मार्ग पर जाने के लिए कर्म करते हैं। 2 प्रकार से कर्म आए। एक कर्म कौन से? जो दाल रोटी सब्जी के लिए कर रहे हैं। एक कर्म कौन से? जो कर्म काटने के लिए पीछे कर रहे हैं। डिफरेंस समझे क्या? एक संसार मार्ग के लिए कर्म कर रहे हैं और एक मुक्ति मार्ग के लिए कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? बहुत आसान शब्दों से आराम से समझा रहे हैं। समय हो रहा है क्योंकि शुरू में इंट्रोडक्शन वगैरह भी था बहुत लोगों का। काजल, 2 कर्म होते हैं बेटा। महाराज जी कर्म कौन सा कर रहे हैं? इनको तनख्वाह मिल रही है यहां से? बताओ, सोच के बताओ। आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है, इसलिए बताने में समझने में आसानी है। मुनि महाराज क्या यहां से कोई सैलरी ले रहे हैं? कोई अकाउंट में पैसा डलवा रहे हैं? कोई बीवी बच्चे हैं? कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं? कोई कपड़े लत्ते खरीदने जा रहे हैं? नहीं कर रहे ना। तो ये क्यों इतना कष्ट झेल रहे हैं? एक टाइम खाना, एक टाइम पानी, इतने नियमों का पालन, 3-4 बजे उठ करके पढ़ना चालू, कोई सांसारिक बातें नहीं, कोई उल्टे सीधे जादू टोना नहीं, किसी को मूर्ख नहीं बनाना, किसी से असत्य नहीं बोलना, किसी से मायाचारी नहीं करना, है ना, अपने शीलवतों की रक्षा करना, अपने चारित्र की पूरा पालन करना। क्यों कर रहे हैं फिर? क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? बिना तनख्वाह के, बिना मकान बनाए। रोहिताज जी को थोड़ी टेंशन हो जाए, मेरा घर परिवार कैसे चलेगा, महंगाई बढ़ गई है। हर साल सभी के लिए नाम ले रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत नहीं लेना, वो सबके लिए जनरल होता है। जो सामने बैठा होता है ऐसे अनायास उसका नाम आ जाता है। कोई दिल पे मत लेना कि मेरे को टारगेट करते हैं, है ना। काजल तो ऐसे परेशान हो जाएगी, रोज उसका नाम 10 बार ले लेते हैं, है ना। वो एक व्यक्ति कोई भी सामने है तो थोड़ा बताने में, चाहे संस्कार है या कोई भी है, बच्चे भी है, बच्चों का नाम मुझे याद नहीं है इसलिए बोल नहीं पाता, नहीं तो ये बेचारे परेशान हो जाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति है उसको कुछ ना कुछ हर साल प्रमोशन चाहिए, क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं। मकान खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, पेट्रोल डालना है, घर का राशन खरीदना है। तो संसार का मार्ग है, मजबूरी है। तो ऐसे ही जिसको जिनवाणी का ज्ञान हो गया कि ये सब चक्करबाजी तो बार बार चलेगी, आज यहां कल वहां, इस जन्म फिर अगला जन्म, ये वो, एक बार छोड़ो, काय कलेश खत्म करो। तो उसके लिए भी पीछी कमंडल लेकर के एक ही मार्ग है। चाहे वर्तमान में कर्मभूमि में भरत क्षेत्र में पंचम काल में मुनि महाराज कर रहे हैं, चाहे यह कार्य चतुर्थ काल में भगवान राम ने किया, भगवान हनुमान ने किया, भगवान महावीर ने किया, आदिनाथ ने किया, बाहुबली ने किया, कुंभकर्ण ने भी किया, और विभीषण ने भी किया, लवकुश ने भी किया, बहुतों ने किया। अनंत भगवान पिछले चतुर्थ काल से मोक्ष गए और अनंत आगे वाले कालों में जाएंगे। विदेह क्षेत्र से वर्तमान में भी प्रयत्न रत्न है, प्रयास रत्न है, और प्रति समय प्रतिदिन कोई ना कोई एवरेज मोक्ष अब भी विदेह क्षेत्र से जा रहा है। प्रत्येक 6 महीने 8 समय में, यानी कि 8 सेकंड मान लीजिए, 8 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड ही, 1 सेकंड के अंदर असंख्यात समय होते हैं। मोटा मोटा 6 महीने 180 दिन में 608 जीव मोक्ष चले जाते हैं। 608 जीव आज भी जा रहे हैं, अनादिकाल का नियम है। तो इस प्रकार से यहां पे कहा है कि जो महाव्रत को धारण करते हैं, ऐसे जीव इस भरत क्षेत्र में आर्यखंड से कर्म भूमि में जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से वह भरत क्षेत्र इस लोक संबंधी तथा परलोक संबंधी भी सर्वोत्कृष्ट सुख को प्रदान करने वाला है। सर्वोत्कृष्ट माने सबसे बड़ा, सबसे उत्कृष्ट। सबसे उत्कृष्ट सुख क्या है?
किसी ने कहा भाई साहब शादी करना बहुत, जो अनमैरिड होते हैं ना उनसे पूछो विचारों से, संसार में शादी का लड्डू, शादी से बड़ा सुख नहीं है। जिनकी शादी हो गई वो कहते हैं बच्चे से बड़ा सुख नहीं है। अब बच्चा भी हो गया तो बच्चे के लिए सामान लाना, खरीदना, प्यार करना। माँ कहती है बच्चे को दूध पिलाने से ज्यादा अपना माँ का सुख नहीं है। एक बार इसकी पढ़ाई हो जाए, स्कूल में एडमिशन हो जाए बस बढ़िया से, उससे बड़ा सुख नहीं है। सुख बार बार समय के अनुसार बदलते रहते हैं। बस 5 मिनट संस्कार भैया कह रहे मन नहीं लग रहा है ना, थोड़ा चेंज हो जाए तो उससे बढ़िया सुख नहीं है। कोई कह रहा है हिल स्टेशन पे घूमने जाना है, सुख नहीं है यहाँ पे। कोई कह रहा गर्मी लग रही, बस एक कूलर लग जाए, इससे बढ़िया सुख नहीं है। कोई कह रहा है बड़ा गर्म पानी है, फ्रिज लग जाए। तो हर समय हमारे सुख की संज्ञा प्रति समय प्रतिदिन, एक सुख पूरा हुआ, एक इच्छा पूरी हुई, तुरंत दूसरी इच्छा तैयार है। यहां पर क्या कहा, सर्वोत्कृष्ट सुख, वास्तव में इससे बड़ा सुख नहीं है। कौन सा? मोक्ष सुख, मुक्ति से बड़ा कोई सुख नहीं है। वो सुख कौन सी जगह पे मिलेगा? भरत क्षेत्र में, आर्यखंड पर मिलेगा या विदेह क्षेत्र में मिलेगा। एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे 20वीं गाथा और फिर आप लोगों की कक्षा को नमस्ते करेंगे। वह भरत क्षेत्र गंगा सिंधु नदियों तथा विद्याधरों के पर्वत, विजयार्थ पर्वत से विभाग को प्राप्त होता हुआ 6 खंडों में इस प्रकार से विभक्त हो गया है। जिस प्रकार से शुभ अशुभ रूप अनेक भेदों से युक्त 3 योग मन वचन काय के द्वारा पुण्य व पाप रूप कर्म समूह विभक्त हो जाता है। ठीक है, कैसे होते हैं? एक ये गंगा नदी, एक ये सिंधु नदी, बीच में विजयार्थ पर्वत। विजयार्थ पर्वत पर कौन रहता है? विद्याधर। कौन रहते हैं? विद्याधर। विद्याधर भी हम और आप जैसे मनुष्य होते हैं, थोड़े से बेटर होते हैं। उनके पास उड़ने की, होते आदमी है लेकिन पक्षियों की तरह बिना पंख के उड़ लेते हैं। जब मन किया उड़ लिए। उनके पास यान होते हैं, कभी कभी वैसे ही रिद्धियां होती, ऐसे ही उड़ लेते हैं, उड़ के चले जाते हैं। विद्याधर होते मनुष्य ही है। कहाँ रहते हैं? ये जो विजयार्थ पर्वत है इसकी उत्तर की ओर और दक्षिण की श्रेणी में। कौन बोलते हैं उनको? विद्याधर। विद्याधरों के पर्वत हैं और गंगा सिंधु नदी हैं। अगर हम ये बीच वाला थोड़ा सा हटा दें तो 1, 2 और 3 इस प्रकार से यहां पर क्या बोला है? मन वचन काय के द्वारा 3 योग पाप रूप कर्म समूह के कारण से विभक्त हो जाता है, शुभ अशुभ रूप से। तो यहां पर 6 खंडों में इनका विभाजन हो जाता है। इस प्रकार से आपकी 20वीं गाथा हुई। जल्दी से गाथा पढ़ेंगे और आज की कक्षा को समाप्त करेंगे। यद जान वीस सिंधु खचरा शैलै विभज्यमानम भवति स्वम षोडा त्रिभिः प्रशस्तेत करम जालम योगैरिवानेक विशेष युक्तै। खचर माने विद्याधर। यज जान हम भी सिंधु खचरई शैलई माने पर्वत, विभज्यमानम विभक्त हो जाता है, भवती स्वम षोडा, षोडा माने ये 6 प्रकार से, त्रिभिः प्रशस्तेत जिस प्रकार से मन वचन काय के योग से 3 प्रकार से, प्रशस्तेत कर्म जालम कर्मों का जाल होता है, योगैरिवानेक विशेष युक्त इस प्रकार से विशेष रूप से विभक्त हो जाता है। हमारी 20 गाथाएं यहाँ पर हो गई हैं। आप लोगों की कक्षा का समय हो रहा है। अब आप लोगों का लंच होगा, उसके बाद महाराज श्री की बाल बोध की, आपकी जो प्रद्युम्न का जो चरित्र चल रहा है उसकी कथा होगी। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दूत जुड़ंतो।